एमआरएफ एट 1 लाख, सो 1 लाख का लेवल क्रॉस कर चुका है एमआरएफ का स्टॉक। और अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये सबसे महंगा शेयर है। यस, अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द प्राइसिएस्ट शेयर्स हम बोल सकते हैं। इंडिया में अभी तक कोई भी शेयर 6 डिजिट का नहीं बना था, ये पहला शेयर है जो 1 लाख का लेवल क्रॉस कर चुका है। सो एमआरएफ की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ओवरऑल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक एक स्ट्रांग ब्रांड वाला ये कंपनी है। अराउंड 25 to 30% के बीच में इसका मार्केट शेयर है, बिकॉज इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। लाइक FY22 में इट वाज एट 29%, अभी भी अराउंड 27-28% के वो नंबर्स है। रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी ज्यादा इसका डोमिनेंस है। ऑलमोस्ट 70% जो रेवेन्यू कंपनी को आता है वो रिप्लेसमेंट डिमांड से आता है। सो आई थिंक दैट इज इन अ वे अगर देखा जाएगा तो मतलब OEMs कैन पुश सम ब्रांड्स टू यू। मतलब जब आप नई गाड़ी खरीदते हो सो यू डोंट हैव चॉइस कि आप उस गाड़ी जब खरीद रहे हो तो उसके साथ आपके पास कौन से टायर्स आ रहे हैं। मतलब अगर आपने बहुत ही पीछे लगे आप उस डीलर के, तो वो शायद चेंज करके आपको जैसे चाहे वैसे दे सकता है एंड प्राइसिंग वैसे चेंज हो सकती है। बट नॉर्मली वी डोंट गो इनटू दैट कि नहीं मुझे टायर नहीं चाहिए, वो टायर चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस हिसाब से इट मींस कि ब्रांड जो है कंपनी का बहुत जबरदस्त है। मतलब रिप्लेसमेंट के लिए जब लोग जाते हैं गाड़ियों के टायर्स की रिप्लेसमेंट के लिए, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक अच्छा खासा शेयर जो है उस रिप्लेसमेंट डिमांड का वो एमआरएफ के पास है, विच इज वेरी स्ट्रांग। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली रिप्लेसमेंट डिमांड कैन गिव यू मोर मार्जिन ऑल्सो। सो वो भी एक काफी अच्छा मोट इन अ वे ब्रांड की वजह से कंपनी का क्रिएट हुआ है रिप्लेसमेंट के डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर मैं नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी की बात करता हूं, मतलब अगर हम यहाँ पे 1 लाख की लेवल क्रॉस कर चुका है, तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली करेंटली दिस स्टॉक इज लुकिंग क्वाइट प्रीमियमली वैल्यूड। बट अब इतना प्रीमियमली वैल्यूड है, मतलब अगर करंट पी रेशियो हम बात करते हैं तो अराउंड 55 का करंट पी रेशियो है कंपनी का, और लॉन्ग टर्म एवरेजेस आर कोई नजदीक नहीं है। 5, 7, 10 साल के अगर मैं मीडियम पी रेशियोज देखूंगा तो उससे ये लेवल काफी ऊपर लग रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? तो उसके पीछे रीजंस है कुछ, और शायद वो रीजंस जो है वो अब थोड़े चेंज होते हुए लग रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन नाउ। सो मार्च 2016 यानी कि FY16 के मैं नंबर्स अगर इस कंपनी के देखता हूं, सो 20,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था कंपनी का, एंड 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे इस कंपनी के। कितने? 22%। हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर कभी इस कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, सो दैट वाज इन FY16। क्यों किए थे? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रूड ऑयल के प्राइसेस या फिर जो भी रॉ मटेरियल्स टायर बनाने में लगते हैं उसके प्राइसेस काफी नीचे गिरे थे। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन even your auto market was also doing well. If you look at Tata Motors के numbers भी at that point of time, so 14 15 हजार करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स टाटा मोटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कमा रहा था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि those were the markets when auto companies were doing quite well. So obviously tire companies जो auto ancillaries में आती हैं they were also doing quite well. But उसके कंपैरिजन में मतलब उस वक्त FY16 में प्रॉफिटेबिलिटी जो थी कंपनी की 2500 करोड़ रुपीस की प्रॉफिटेबिलिटी थी एक साल में FY16 में। और लास्ट ईयर की FY23 की प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं देखता हूं एमआरएफ की, सो दैट नंबर इज 769 करोड़ रुपीस। सो ऑब्वियसली लास्ट 1-2 सालों में जिस तरीके से ऑयल के प्राइसेस बढ़े, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, तो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स टायर मेकिंग में यूज होते हैं। सो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट जो था वो मार्जिन्स पे हुआ है। बट अब जैसे आज हम जब बात कर रहे हैं तो $72 पर बैरल क्रूड ऑयल पर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जा चुके। सो यहां से अगर ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरते, सो आई थिंक डेफिनेटली इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन देयर मार्जिन्स, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि why this particular stock is doing well. Markets are trying to discount this particular news. मतलब अगर मैं मार्च या लास्ट ईयर के अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली फरवरी लास्ट ईयर, दैट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइस वाज अराउंड 65,000 रुपीज फॉर एमआरएफ, और वहां से 65,000 से अगर हम ये नंबर 1 लाख तक जाता हुआ देख रहे हैं,
सो ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज के रिटर्न, सो क्लोज टू 55% का रैली जो है वो लास्ट ऑलमोस्ट एक साल में हमने इस पर्टिकुलर कंपनी में देखा है। और रिसेंट पास मतलब मार्च एंडिंग में दिस कंपनी वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 80 to 83,000 रुपीज या फिर ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज तक भी गया था। तो वहां से भी ये 25% का राइज हुआ है। It means markets are trying to discount falling crude oil prices. It will have a very positive impact on their margins. Overall, auto segment is also looking good. हम अगर बाकी कंपनीज, टू व्हीलर कंपनीज की बात कर रहे हैं या फिर फोर व्हीलर कंपनीज की बात कर रहे हैं या फिर कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वहां पे फिर से एक बार नंबर्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग। और अगर ये नंबर्स वैसे सस्टेन रहे तो डेफिनेटली इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन टायर कंपनीज ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट। सो आज पहली बार इंडिया में कोई स्टॉक 1 लाख का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो डेफिनेटली दिस इज वन थिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट अरे वाह क्या मतलब जबरदस्त एनीथिंग, बट दे हैव नेवर गिवन, दे हैव नेवर स्प्लिट देयर शेयर्स और बोनस भी नहीं दिए। सो कंपनी वैसे doesn't believe in these liquidity measures. That's what the price is suggesting to us. So let's see क्या होता है आगे। But overall टायर कंपनीज के लिए falling crude oil prices is a positive news. So आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। And if you feel we are doing a good job and if you want to subscribe to our model portfolios, तो आप हमारी वेबसाइट investednet.in को विजिट कर सकते हो और वहां जाके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियोज हो या स्टॉकोमीटर प्लस हो या फिर फंडोमीटर प्लस हो, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू वांट एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से भी कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। ऑल आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investednet.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।